आने वाले एपिसोड में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब आशिर बहुत जल्द मनाहिल की असलियत से टकराने वाला है। फैजान और मनाहिल को अचानक साथ देखकर कशान भी गहरी कशमकश में पड़ चुका है। एक तरफ मनाहिल है जिसने फैजान को रास्ते से हटाने के लिए बड़ी कीमत चुका दी है, और दूसरी तरफ वही खुद उसके साथ घूमती नजर आती है। आखिर ये खेल है क्या? जैसे ही कशान को सच्चाई का पता चलेगा, वो सीधा फैजान के पास जाकर बताएगा कि मनाहिल उसे दुनिया से मिटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फैजान अब चुप रहने वालों में से नहीं। वह कशान को कीमत देकर उल्टा मनाहिल का राज आशिर के सामने खोलने की तय कर लेता है। कशान, जो असल में किसी की जान लेने वाला इंसान नहीं, अब फैजान को नुकसान पहुंचाने के बजाय उससे अपना फायदा उठाएगा और आशिर के सामने मनाहिल का असली चेहरा बेनकाब करेगा। जब यह हकीकत आशिर को मालूम होगी तो वह मनाहिल को न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने घर से भी निकाल देगा। मनाहिल के लिए हालात और भी बुरे हो जाएंगे, क्योंकि उसके अपने बाप तक उसका चेहरा देखना नहीं चाहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ने अपने ही भतीजे को मरवाने की कोशिश की। मनाहिल को अंदाजा भी नहीं कि उसके हर कदम का अंजाम कितना दर्दनाक होगा। उधर हादिया भी अब शियान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुकी है। और सबसे दिलचस्प मोड़, क्या बतूल आशिर की माफी कबूल करेगी? ये देखने के लिए आपको एपिसोड का इंतजार करना होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही और रोमांचक रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज। एक वीरान और सुनसान जगह पर फैजा को काशान के गुंडे घसीट कर लाते हैं और एक टूटी सी कुर्सी से बांध कर बैठा देते हैं। फैजा घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों बांधा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी उसके सामने परछाइयों में से एक जाना पहचाना चेहरा उभरता है, काशान। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल जाती है। फैजा उसे देखते ही गुस्से से कांप उठती है। काशान, मुझे पता था ये घटियापन सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्या चाहता है मुझसे? काशान उसके करीब झुकते हुए कहता है, फैजा जी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही फैजा के अंदर जैसे आग लग जाती है। हिम्मत कैसे हुई? मेरा मोबाइल दो, मैं आशिर भाई को कॉल करूंगी। लेकिन काशान खुले अंदाज में कहता है, आशिर को कॉल वो भूल जाओ, और हाँ, तुम्हें यहाँ लाने वाली भी मैं नहीं, तुम्हारी प्यारी मिनाहिल भाभी हैं। फैजा की आंखें सदमे से फैल जाती हैं। मतलब मिनाहिल भाभी भी तुम्हारे साथ मिली हुई है? हमने सोचा था कि वो बदल गई है, लेकिन उसने तो हद ही कर दी। सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए मुझे इन दरिंदों के हवाले कर दिया। काशान हंसते हुए जवाब देता है, और हाँ, फैजान का कत्ल भी मैंने सिर्फ उसी के लिए किया था। अब तुम समझ जाओ, वापस जाना तुम्हारे नसीब में नहीं। फैजा चीख कर कहती है, काशान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उधर घर में आशिर और उसकी माँ चिंता से बेहाल हो चुके होते हैं। रात गहराती जाती है, लेकिन फैजा का कोई पता नहीं मिलता। जब मिनाहिल से पूछा जाता है तो वह मासूमियत का नाटक करते हुए कहती है, मुझे तो खुद नहीं पता वो कहाँ चली गई, मैं तो लौट आई थी। लेकिन आशिर उसकी हर बात में झूठ पहचान लेता है। वह काशान को कॉल करता है, पर काशान बात घुमाने लगता है। तब आशिर अपने आदमी से उसकी लोकेशन निकलवाता है और बिना वक्त गंवाए उस सुनसान जगह पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है, फैजा रोती हुई उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। आशिर भाई, मुझे बचा लें, ये मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर कर रहा था, और ये सब मिनाहिल भाभी की प्लानिंग है। फैजान का कत्ल भी उसी ने करवाया। ये सुनकर आशिर का गुस्सा फट पड़ता है। वह काशान को धक्का मारकर फैजा को आजाद करवाता है और उसे घर ले आता है। वहां पहुंचकर वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता। गुस्से से कांपती आवाज में मिनाहिल से कहता है, आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारी सारी चालें बेनकाब हो चुकी हैं। मिनाहिल का नकली मुखौटा आखिरकार उतर जाता है। अब उसका कहीं सहारा नहीं बचा, न घर, न इज्जत, न कोई हमदर्द। उसकी जिंदगी बिखरने वाली है और बहुत जल्द वह सड़कों पर आने वाली है।